हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर साम में। तो गाइस, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने रिपीट द सेंटेंस के ऊपर वीडियो बनाया था। उसमें बहुत लोगों के डाउट्स क्लियर हुए हैं। ओके गाइस, और ऐसे ही करके और धीरे धीरे के वीडियोस आएगी हर एक मॉड्यूल के ऊपर, तो आप लोग उसका चिंता मत करिए। ठीक है, आज की जो वीडियो होने वाली है गाइस, वो होने वाली है मेरी जीटीई के जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर। कि बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया कि बहुत लोगों को ऑफर लेटर आने में देरी हो रहा है, बहुत लोगों को जीटीई से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस है कि क्या क्या क्वेश्चंस है। तो मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए जो मुझे डीएम किए गए थे और जो जो मुझे कमेंट्स में आए थे। ठीक है, वो तो कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है। तो आज मैं आप लोग को वो सब क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूँ और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि क्या हुआ था, मतलब कैसे जीटी का प्रोसेस होता है, कैसे इंटरव्यू कॉल होता है, क्या कैसे आप लोग को स्टेप टू स्टेप फॉलो करना पड़ता है, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहता हूं कि हम लोग बस 130 सब्सक्राइबर्स दूर हैं गाइज 500 सब्सक्राइबर अचीव करने से। तो जितना जल्दी हो सके प्लीज सब्सक्राइब करिए वीडियो को, और जितना जल्दी और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्यार फैलाइए वीडियो पे, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो जो आप लोग का जो भी क्वेश्चन हो कमेंट करिए, और शेयर करिए वीडियो को गाइज, जितना हो सके उतना शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को भी बहुत ज्यादा आइडिया हो और वो लोगों को तक भी ये सब इन्फॉर्मेशन पहुंच सके ताकि कोई उनको मिसगाइड ना कर सके। ओके गाइज, तो चलिए बिना वीडियो को देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता देना चाहता हूं, मैंने एजिस कोवन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। एक्चुअली मैंने 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किए थे, 3 यूनिवर्सिटीज में, जिसमें सबसे पहला यूनिवर्सिटी का नाम है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड। ओके, फिर है दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया, और जो तीसरा यूनिवर्सिटी है एजिस कोवन यूनिवर्सिटी। तो तीनों यूनिवर्सिटी से मुझे इंटरव्यू का कॉल आया था, नहीं 2 यूनिवर्सिटी से मुझे इंटरव्यू का कॉल आया था, एक यूनिवर्सिटी से इंटरव्यू का कॉल नहीं आया था जीटी के रिगार्डिंग। ओके गाइस, सबसे पहले बात करते हैं एडिलेड यूनिवर्सिटी की। तो एडिलेड यूनिवर्सिटी में गाइज मुझे जीटी का इंटरव्यू कॉल आया था शाम के करीब 5-5 बजे इंटरव्यू का कॉल आया था। ओके, तो इंटरव्यू इंडिया से ही आते हैं, तो आप लोग इंग्लिश में बात कर सकते हैं या हिंदी में बात कर सकते हैं। अगर वो हिंदी में पहले से बात कर रहे हो या जो कंट्री का लैंग्वेज उस पहले से बात कर रहे हो तो उसी में बात करिएगा। ठीक है गाइज, अगर वो लोग जैसे कि इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिए तो उनको फोर्स करके ये मत बोलिए कि सर मुझे हिंदी में बात करना है या मैम मुझे हिंदी में बात करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक ठो क्या होता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। क्योंकि आप लोगों ने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो आईएलटीएस पीटी जो भी हुआ है वो दे चुके हैं, तो अगर आप लोग को इंग्लिश में इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग को आना चाहिए। ठीक है गाइस, अगर आप लोग नहीं दे पाते तो ये उन लोग को लगता है कि आप लोगों ने कोई जाली या फेक डॉक्यूमेंट, फेक स्कोर कार्ड बनाया है इस आईएलटीएस का या पीटी का। ओके, तो सबसे पहले ये हो गया। तो मुझे करीब 5:30 के करीब या 5 बजे के करीब कॉल आया था। तो उसमें मुझसे बेसिकली जनरल क्वेश्चन पूछा गया कि मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, फिर उसके बाद मेरा कोर्स क्या है, कोर्स में मेरा कौन कौन से सब्जेक्ट है। ये आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा गाइस कि आप लोग जो कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कोर्स में आप लोग का क्या क्या सब्जेक्ट्स है। ओके, तो ये सब्जेक्ट के ऊपर आप लोग को ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये इंटरव्यू जीटी इंटरव्यू में पूछता है, और साथ ही साथ आप लोगों को वीजा इंटरव्यू में भी पूछेगा। अभी मेरा वीजा नहीं आया, लेकिन मैं जितना भी देखा, जितना भी रिसर्च किया है उसमें मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए जीटी के बारे में बताता हूँ। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या है मेरा कोर्स, क्या है कोर्स का सब्जेक्ट्स क्या है। फिर साथ ही साथ मुझसे पूछा गया कि मेरा फादर का नाम क्या है, डिटेल जो नॉर्मल सब डिटेल होता है। ठीक है, आप लोगों से एक चीज होगा कि आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ बहुत ज्यादा पूछा जाएगा सबसे पहले ही, कि अगर आप कंफर्म करने के लिए डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ और नॉर्मल सब क्वेश्चन था वो सब पूछे। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लोग ये कोर्स करने क्यों जाना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बहुत सारे लोगों को जवाब रेडी रखना चाहिए ये सब के लिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया तो क्या होता है कि वो लोग आप लोग का जीटी भी कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ये सब का क्वेश्चन का आप लोग पहले से रेडी रखिएगा। ठीक है, जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब क्वेश्चन का आप लोग पहले से आंसर सब रेडी रखिएगा, ताकि आप लोग को जब भी कॉल आए तो आप लोग कॉल उठा लें। ठीक है, और गाइज मैं बता देना चाहता हूँ कि कॉल हमेशा, जब भी कॉल आए, अगर कोई अननोन नंबर से कॉल आ रहा हो, ठीक है, आप लोग जैसे ट्रू कॉलर नहीं हो, अगर ट्रू कॉलर है तो अच्छा बात है, उसमें तो दिखा देता है कि कौन कॉल कर रहा है। अगर नहीं है तो कोई भी अननोन कॉल आ रहा है तो कॉल उठा लीजिएगा गाइज। ठीक है, ये नहीं कि काट दीजिए या उसके बाद आप लोग फोन कर रहे हैं, वैसा कभी मत करिएगा। ठीक है, तो ये हुआ, ये सब मुझसे पूछा गया। तो और फिर मुझसे पूछा गया कि मैं ऑस्ट्रेलिया ही क्यों जाना चाहता हूँ और कोई कंट्री नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि कनाडा है, यूएसए है, यूके है, ये सब में मैंने क्यों अप्लाई नहीं किया, क्यों नहीं जाना चाहता हूँ, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही क्यों जाना चाहता हूँ। तो उसका ये भी आप लोग को आंसर रेडी रखना पड़ेगा। उसके लिए मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग बोल सकते हैं कि जैसे कनाडा और यूएसए यूके जो है बहुत ज़्यादा हाई लिविंग कॉस्ट है, वहाँ पे पढ़ाई का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ का डॉलर का रेट भी बहुत ज़्यादा है, और वहाँ का क्लाइमेट के भी साथ आप कंपेयर कर सकते हैं कि वहाँ का बहुत ठंडा क्लाइमेट होता है। तो जैसे कनाडा में बर्फ पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं पड़ता है, कुछ कुछ जगह में बर्फ पड़ता है।
पर जनरली ऑस्ट्रेलिया में बर्फ नहीं पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में इंडिया जैसे ही, पाकिस्तान, नेपाल ये सब जैसे क्लाइमेट रहता है, ठीक है। तो आप लोग ये सब बोल सकते हैं, ये आप लोग का लिए बहुत अच्छा फेवर है। और गाइज उन्होंने सबसे अच्छा मुझसे क्वेश्चन पूछा कि जो मतलब कि इसमें सब स्टूडेंट लोग को ज़्यादा डर लगता है कि आप लोग का ये जो कोर्स कर रहे हैं आप, ये कोर्स आप लोग कैसे मतलब कि आप लोग जब इंडिया वापस आएंगे तो आप लोग कैसे हेल्प करेगा जॉब लेने में। तो इसका आप लोग को भी रेडी रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग अपना जैसे बैचलर्स किए हुए हैं और मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वही रिलेवेंसी बनाए रखिएगा। ये नहीं कि आप लोग बैचलर्स किए हैं बीकॉम में और मास्टर्स करने जा रहे हैं सिविल इंजीनियर में या मास्टर्स करने जा रहे हैं कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो वैसा मत करिएगा। वैसा करने से आप लोग से पूछ सकता है कि आप लोगों ने ये चेंज क्यों किया, किस लिए आप लोग ऐसा करने से आप लोगों को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आगे फ्यूचर में, आपका करियर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब पूछ सकता है। तो मुझसे जैसे पूछा कि जब मैं इंडिया वापस आऊंगा तो क्या मुझे अच्छा से जॉब प्रोस्पेक्टस होगा, ठीक है। तो मैं उसमें से पहले लिख के रखा था कि जैसे मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था मास्टर्स ऑफ मार्केटिंग के लिए, ओके, एडिलेड यूनिवर्सिटी में। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा था, मतलब जब मैं एसओपी बना रहा था तो एसओपी पे ही मैंने खुद बनाया एसओपी, और एसओपी पे ही मैंने लिख के रख दिया था कि मुझे जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब कंपनी में, सुजुकी हो गया, ये सब कंपनी में मुझे अच्छा से चांस मिल सकता है अगर मैं फॉरेन डिग्री लेके आऊँ तो, ठीक है। तो ये सब कंपनी में बहुत अच्छा चांस मिल सकता है मुझे। तो ये सब ऐसे ही आप लोग को थोड़ा कंस्ट्रक्ट करके बोल देना है, ठीक है। और जो एसओपी का बात रहा तो एसओपी मैंने अपनी पिछली वीडियो में दे के रखी है, तो वो जाके आप जरूर चेक करिएगा, ठीक है गाइस। ये हो गया, आप ये सब क्वेश्चन मुझसे पूछा गया। तो ये था एडिलेड यूनिवर्सिटी का, ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी, साउथ ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी का मुझे कोई जीटी इंटरव्यू नहीं है, मुझे डायरेक्ट अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ गया था, ओके। और रहा अब बात एडिथ कोवन यूनिवर्सिटी का। एडिथ कोवन यूनिवर्सिटी का मुझे सितंबर में आया था, लगभग समझ लीजिए कि 1 सितंबर 2 सितंबर के करीब आया था। तो उसमें मुझे दोपहर के टाइम पे कॉल किया गया जब मैं खाना खा रहा था, ठीक है। कॉल किया गया तो मैम ने मुझसे इंग्लिश में बात करना शुरू किया, तो मैं भी इंग्लिश में ही बात करता गया। मैम को मैं बोला नहीं कि लैंग्वेज चेंज करना, आप लोग भी कभी मत बोलिएगा, ठीक है गाइस। तो मैम ने मुझसे बाकी सब क्वेश्चन जैसे नॉर्मल होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, सब क्वेश्चन पूछा। फिर पूछा कि 10th 12th और पीटी में मेरे कितना मार्क्स आए थे, मेरे घर में कौन कौन है, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन। फिर पूछा कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ इससे मतलब कि जब मैं वापस आऊँगा तो कितना हेल्प होगा, कितना हेल्प नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कोर्स का रिलेटेड, जैसे उसमें पूछा गया था वैसे इसमें पूछा गया था। लेकिन इसमें और ज़्यादा ये पूछा गया कि आप कि जैसे मैंने बीबीए किया है तो मैं एमबीए क्यों नहीं सिलेक्ट किया, ठीक है। अगर मैं चाहता तो एमबीए सिलेक्ट कर सकता था, क्योंकि वो ज़्यादा रिलेवेंसी क्रिएट करता है कि बीबीए के बाद एमबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो मैंने दूसरा कोर्स सिलेक्ट किया है, तो वही मुझसे पूछा है तो मैंने अपना तरफ से हिसाब से बना के बोल दिया कि एमबीए तो यहाँ पे बहुत लोग करते हैं इंडिया में, ठीक है। अगर मैं वही एमबीए सेम करता तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका भी एमबीए मेरा भी एमबीए ही है। अगर मैं कोई स्पेसिफिक फील्ड में मास्टरी करूँ तो वो ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल होगा जब मैं इंडिया वापस आऊँगा, ठीक है। तो मैं ऐसे करके बोल दिया, वैसे करके आप लोग को बोल देना है। और गाइस फंड्स का रिलेटेड बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है कि बहुत लोगों ने पूछा है कि कितने फंड शो करने पड़ते हैं जीटी के दौरान। तो मैंने तो कोई भी फंड शो नहीं किया, जितना मुझे याद है मैंने कोई भी फंड शो नहीं किया था, कोई भी यूनिवर्सिटी में कोई भी फंड शो नहीं किया था, मुझे डायरेक्ट अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ गया था, ठीक है। लेकिन बहुत लोगों को फंड शो करना पड़ रहा है, तो फंड शो के लिए मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग का कोई भी फंड हो जैसे कि बैंक स्टेटमेंट है या एफडी है, 3 मंथ्स पुराना होना ही चाहिए, ठीक है गाइस। 3 मंथ्स पुराना फंड होना ही चाहिए आप लोग का, बैंक स्टेटमेंट हो, एफडी हो, कुछ भी हो, ठीक है। अगर आप लोगों ने जैसे मान लीजिए कि ये प्रॉपर्टी सेल किया है तो वो दिखा सकते हैं, ठीक है। उसका प्रॉपर्टी सेल का कागज भी आप लोग को दिखाना पड़ेगा साथ साथ, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि आप लोग एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब तो वो जस्ट जैसे ही मतलब कि आप लोगों ने एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया, आपका सैंक्शन लेटर आएगा, आप लोग दिखा दिए, तो उससे कोई मैटर नहीं है कि वो कितना पुराना हो नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लोन है, ठीक है। पर उसमें क्या होता है गाइस कि उसमें बैंक को कॉल किया जाता है या बैंक को मैसेज किया जाता है वेरिफिकेशन के लिए कि आप लोगों ने सही में ये एजुकेशन लोन लिया है कि नहीं। जब आप लोग सैंक्शन लेटर शो करेंगे जीटी के दौरान तो आप लोग को तो बैंक में सीधा कॉल जाता है, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं बैंक से कंफर्म करने के लिए, ठीक है। फिर बहुत सारे लोगों का जॉब एक्सपीरियंस होता है तो जॉब एक्सपीरियंस लेटर मांगते हैं, फिर साथ ही साथ उनके सैलरी स्लिप्स मांगा जाता है, ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके फादर का, जो लोग सैलरीड एम्प्लॉयड है जिनके फादर, उनका फॉर्म 16 मांगा जाएगा और हो गया उनका सैलरी स्लिप्स मांगा जाएगा, ठीक है। और जो लोग बिजनेसमैन हैं उनका आईटीआर मांगा जाएगा, कम से कम आईटीआर शायद से 3 साल का होता है आईटीआर, और फॉर्म 16 मांगा जाता है, ठीक है।
और जैसे आप लोगों ने एजुकेशन लोन लिया, जैसे घर को कोलेटरल रख के एजुकेशन लोन लिया, तो आप लोग का जो सीए वैल्यूएशन रिपोर्ट जो होता है वो भी दिखाना पड़ता है कभी कभार, ठीक है। तो वो सब भी आप लोग दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। मेरे केस में नहीं लगा था, लेकिन बहुत लोगों का केस में लग रहा है। तो आप लोग ये सब पहले से रेडी करके रखिए। जैसे ही आप लोग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देंगे तो आप लोग फंड्स का चिंता करना शुरू कर दीजिए, या उससे पहले ही चिंता करना शुरू कर दीजिए। अगर आप लोग मान लीजिए कि आपके पास फंड नहीं है, आप लोग किसी से फंड ले रहे हैं, जैसे आप लोग कोई अपना क्लोज रिलेटिव से फंड ले रहे हैं, तो वो फंड आप लोग क्या कर सकते हैं कि 3 महीना हो सके, 3 सेफ्टी के लिए 4 महीना पहले आप लोग वो फंड लेके रख लीजिए अपना बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो जैसे ही आपका फंड 4 महीना पुराना हो जाएगा तो आप लोग वो दिखा सकते हैं। वो फंड आप लोग फिर वीजा में भी दिखा सकते हैं। ये नहीं कि आप लोग का 4 महीना पुराना हुआ तो बैंक स्टेटमेंट 4 महीने का दिखा दिए, लेकिन वो फंड फिर से निकाल लिए। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जब बैंक स्टेटमेंट आप शो करेंगे तो फिर वो वीजा ऑफिसर या जीटी का जो ऑफिसर सब रहता है वो बैंक में कॉल करेगा चेक करने के लिए, ठीक है। और मैं आपको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, आप लोगों को कभी भी फंबल नहीं करना है, या ये नहीं बोलना है कि रिपीट द क्वेश्चन, आई कांट हियर यू, ऐसा नहीं बोलना है, या ऐसा नहीं बोलना है कि मैं आई कॉल यू लेटर, ये सब नहीं बोलना है। आप लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करना है, और जो जो क्वेश्चन पूछते जाए उनको आराम से आंसर करते जाइए, ठीक है। इतना डरने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत ज्यादा लोग डर जाते हैं कि जीटी में क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर इसमें ये हो गया तो फिर दूसरा यूनिवर्सिटी में क्या होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग कम से कम 3 से 4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके रख दीजिए। और हाँ गाइस, जो एक तो मैंडेटरी क्वेश्चन हर जीटी में पूछा जाता है वो ये है कि आप लोगों ने कोई और यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है या नहीं। तो इसका आप सिंपली बोल दीजिएगा कि नहीं, मैंने कोई यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया है, यही मेरा पहला यूनिवर्सिटी है जिसमें मेरा अप्लाई किया हूँ, ये मेरा फर्स्ट चॉइस है, ठीक है गाइस। ये हर लोग बोल दीजिएगा, इससे कोई उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप लोगों ने बोल दिया कि हाँ मैंने ये यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, या ये दूसरा कोर्स के लिए अप्लाई किया है, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। फिर वो पूछेंगे कि आप लोगों ने जब उसमें ही अप्लाई किया है तो उसमें तो इतना पैसे लग रहा है, तो उससे उसका रैंकिंग इतना है, तो उसका अपने से कंपेयर करने लगेंगे, ठीक है। तो ये सब लेके आप लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए आप सीधा सीधी बोल दीजिएगा कि नहीं, मैंने कोई यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया, यही मेरा फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है गाइस। ये हो गया। तो जैसा कि मैं आप लोग को अपना जीटी का एक्सपीरियंस बता चुका हूँ। और हाँ गाइस, वो कॉल रिकॉर्डिंग एक्चुअली मैं आप लोग को सुना था, लेकिन वो डिलीट हो गया है, क्योंकि वो पहले कुछ दिन पहले हुआ था, मतलब कि थोड़ा देर पहले हुआ था, तो इसलिए फ़ोन से डिलीट हो गया है। ओके गाइस, और मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने भी अभी एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया है। तो अगर आप लोग को एजुकेशन लोन का प्रोसेस जानने का मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा कि कैसे एजुकेशन लोन के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा बैंक से अप्लाई कर सकते हैं जो आप लोग को अच्छे से अच्छा एजुकेशन लोन दे सके, ठीक है गाइस। और हाँ गाइस, जीटी का जैसे ही आप लोग का इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है, आप लोग को बोला जाता है कि आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप लोग उस क्वेश्चन में नॉर्मली पूछ सकते हैं कि मेरा जीटी का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, या मेरा ऑफर लेटर कब तक आ जाएगा, ये सब आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। हो गया ये। और फिर ऊपर से जैसे जीटी क्लियर हो जाता है उसके बाद कम से कम 2-3 दिन के अंदर आप लोग का ऑफर लेटर आ जाता है। अगर आप लोगों ने सब डॉक्यूमेंट सबमिट किया है तो डायरेक्ट अनकंडीशनल आएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट का डिमांड है तो यूनिवर्सिटी डायरेक्ट आप लोग को मेल कर देगा, या आप लोग का एजेंट को मेल कर देगा, जिससे आप लोग को जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा वो आप लोग सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है गाइस। तो ये सब हो गया जीटी का फुल क्वेश्चन, ठीक है। तो जीटी अच्छा से दीजिएगा। कोई भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, डीएम करिएगा, पूछ लीजिए कि कौन कौन सा आप लोग का क्वेश्चन का दिक्कत है। तो मैं कोशिश करूंगा कि खुद से आंसर बना के दे सकूं, जिससे आप लोग को और ज्यादा हेल्प हो सके। आप लोगों को खुद से आंसर बनाने नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो पीटी के ऊपर होगी, क्योंकि मैं धीरे धीरे पीटी का भी वीडियो लाऊंगा, और साथ ही साथ ये सब का भी वीडियो लाता जाऊंगा कि यूनिवर्सिटी पूरा प्रोसेस का वीडियो लाऊंगा एक्चुअली, कि प्रोसेस टू प्रोसेस आप लोग जाके देख सकें कि हाँ आप लोग कौन सा प्रोसेस में क्या करना है क्या नहीं करना है, जिससे आप लोग अच्छे से गाइड कर सको, ताकि आप लोग को बिना कोई गलत इन्फॉर्मेशन, बिना कोई गलत डायरेक्शन का आप लोग अच्छा से अपना गोल अचीव कर पाए, ठीक है गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।